अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इजहार राय। मैं आपका होस्ट इजहार अहमद। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। यकीनन कराची और इसके जो साथ साथ के एरियाज़ हैं इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तकरीबन अब तक पिछले 4 घंटों में जो स्टैट्स बताए हैं उसके हिसाब से 100 से ज़्यादा मिलीलीटर जो बारिश है वो इस वक्त हो चुकी है। और पिछले तकरीबन कोई 1 हफ़्ते से जो बारिश हो रही है तो ये तकरीबन 300 से ज़्यादा मिलीलीटर बारिश इस वक्त रिकॉर्ड हो चुकी है। हब डैम जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरे की घंटी बजा रहा है, जो कि अब तक फुल हो चुका है और अब से आधे घंटे पहले तक जो बताया गया था वो सिर्फ 2 इंच का फासला जो है वो रह चुका है उसमें। सो ओवरऑल जो सिचुएशन है कराची के जो इलाके हैं जिसमें गुलशन इकबाल है, नॉर्थ नाज़माबाद है, नाज़माबाद है, मलीर है, डिफेंस का एरिया है, PECHS का एरिया है, आप जिस तरफ जिस शहर जिस सिटी का नाम लेंगे सब जगह इस वक्त पानी ही पानी है। बात करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद है फ़हीम ख़ान जो कि ऑल ताजिर इत्तेहाद के फाउंडर हैं, इसके साथ साथ सदर अलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के मेंबर भी हैं। हमारे साथ इस वक्त कराची से लाइव मौजूद हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि हम किसी मिनिस्टर को भी लें अपने साथ, लेकिन क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं और इस वक्त फेस करना भी हर जो एक्टिंग मिनिस्टर है वहाँ का या एक्टिंग मेंबर है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बात करेगा तो वो अपोजिशन वाले बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त फ़हीम ख़ान मौजूद हैं। फ़हीम साहब को वेलकम करते हैं शो में। फ़हीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और थैंक यू वेरी मच कि आप अपने प्रोग्राम में लिया। सर मुझे सबसे और पहले तो ये कराची बताएं कि आपके घर में पानी नल के अलावा कहीं और से आ रहा है या नहीं आ रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है कि मेरे घर में पानी जो है वो उस सतह कभी अभी तक या कभी भी नहीं आया जो आज मेरे शहर का हाल हुआ है और जो तबाही हमने अपनी जिंदगी में कभी इस शहर की नहीं देखी। आज बड़ा अफसोस और बड़ा दुख भी है कि आज ये शहर है वो सैलाब और समंदर की लहरों की तरह जो है वो लेकर बह गया है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी इंसानी जानों को, बहुत सारे कारोबार को। और आज वाकई आज मैं कहूँगा तो एक चीज़ कहूँगा कि आज एक तब सियाह दिन है कराची की तारीख का, जो कराची के साथ आज हुआ है। जितनी बारिश 223 मिलीमीटर बारिश जो है वो आज सुबह से लेके अब तक हो चुकी है। और ये कराची की तारीख में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इतनी बारिश जो है वो कराची में हुई है। फ़हीम भाई, अगर मैं अगर बात करूं, देखें इतनी बारिश अगर हमारे यहाँ कनाडा में भी होती ना तो हम लोग भी तैर रहे होते। मतलब यहाँ पे भी कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि कभी अगर लगातार यहाँ बारिश हो जाए 6 घंटे मूसलाधार जिसको हम कहते हैं, तो हमारा डाउनटाउन का जो एरिया है, हमारे जो सबवेज़ हैं वो भी भर जाते हैं। मतलब इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन वो खाली ज़रूर हो जाते हैं। जिस तेज़ी से भरते हैं, अगर मिसाल के तौर पे उसको भरने में 4 घंटे लगे हैं तो मैं समझता हूँ कि 8 घंटे या 12 घंटे में वो खाली भी हो जाते हैं। ये मसला क्या है कराची में? मसला देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इज़हार में एक चीज़ आपको बताऊं कि सबसे बड़ा मसला ये कि कराची को कोई ऑन करना नहीं चाहता। 3 सियासी पार्टियां इस वक्त जो है ना वो इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं, जो जिसमें एक का ताल्लुक तो पूरे कराची की, मतलब वो कराची के माई बाप उनको आप कह सकते हैं, दूसरे का ताल्लुक सिंध सब के माई नाम बाप के लेते तौर जाएं पे कह क्योंकि सकते यहाँ हैं। पे मतलब आप हाँ, नाम के साथ मैं बात नाम करें ताकि आपको पता लेते हो कौन मैं सी पार्टी आपको का क्या कह रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल नाम के साथ सारी चीजें बताने जा रहा हूँ अभी। और तीसरी पार्टी तो अभी इक़्तिदार में आई है, चलो उनका तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने एक वादे किए हैं जो कि हनीमून पीरियड अभी चल रहा वो है उनका। है ही हुकूमत के अंदर है, तो अभी तो उनका ट्रायल बेस चल रहा है। लेकिन MQM जो पिछले 30 सालों से इस शहर को के ऊपर हुक्मरानी कर रही है, उनका होता है, MPs उनके होते हैं, MNAs उनके होते हैं। कराची में का सबसे बड़ा मसला ये रहा कि कराची में रिश्वतें ले लेकर जो बरसाती नाले बनाए गए उनको खाली करने के बजाय, उनकी सफाइयां करने के बजाय उनके ऊपर इंक्रोचमेंट करा दी गई, उस पर तामीरात करा दी गई। आपने अभी टोरंटो का जिक्र किया, कनाडा का जिक्र किया, अगर इतनी बारिश वहां भी होती
नो डाउट पानी भरता है, वहां भी भरता है, बहुत सारे एरियाज में भरता है, लेकिन वहां पे नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं आती। रिश्वतें लेकर नालों के ऊपर घर नहीं बनाए जाते, रिश्वतें लेकर नालों के ऊपर कारोबारी मराकज नहीं बनाए जाते, रिश्वतें लेकर नालों के ऊपर सरकारी अपने दफ्तर नहीं बनाए जाते सिटी गवर्नमेंट के। तो बात सिंपल सी ये है कि कराची वालों ने तबाह किया पहले, फिर सिंध की एक हुकूमत जो कराची को, जिसने एक शायद पीपल्स पार्टी ने एक अज़म उठा के रखा हुआ है कि कराची को बर्बाद करके छोड़ेंगे, जिसकी मिसाल आज जो है वो पिछले 30 सालों से जो है वो पांचवी गवर्नमेंट है ये पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर। पांचवी इनका जो है वजीर आला इस वक्त जो है वो सिंध पे हुक्मरानी कर रहा है। कराची की ना तो किसी गली की सड़क इन्होंने बनाई, ना नाले इन्होंने साफ किए, ना इन्होंने कचरा उठाया कराची का, बल्कि इन्होंने कराची को बर्बाद करके रख दिया। जो सूरत हाल है ये इसके टोटली जिम्मेदार जो है ना वो MQM, क्योंकि उनका मेयर बारिश हो रही है, शहर तबाह हुआ है, लोग मर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, 2 मकानों पे बिजली गिर गई है, दीवारें गिर रही हैं, पहाड़ी तोदे गिर रहे हैं, गाड़ियां तैर रही हैं, कंटेनर्स तैर रहे हैं पानी पे, और मेयर कराची जो है वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के 5 स्टार होटल में सूप उड़ा रहा है। ये इस मेयर का हाल है। 4 दिन पहले मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, रोते हुए, पता नहीं किस किस्म के कागजात उड़ा रहा था कि जी ये मैंने दरखास्तें लिख के दी हैं, लेटर्स लिखे हैं। हकीकत कुछ और है, पैसे इनको मिले हैं, बात यह है कि पैसे इन्होंने खा लिए हैं, कोई काम इन्होंने नहीं किया कराची के डेवलपमेंट के लिए, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने जीरो करके रख दिया है। आज चलें हमारे फ़हीम भाई, ये तो सबको ही पता है कि पीपल्स पार्टी ने किस तरह से सिंध में हुकूमत की है। पहले वफाक में भी हुकूमत में तो जब थे इनका, जब प्राइम मिनिस्टर भी इनका था, प्रेसिडेंट भी इनका था, ये तब भी हुकूमत में थे, सिंध इनके पास था, मेजॉरिटी सिंध से ही लेते थे ये लोग सीटें। आज भी इनका है, इनसे बात करना भी मेरे हिसाब से जो है वो वेस्टेज है, क्योंकि ये आपको वो एग्जांपल्स देंगे और आपको उस तरह से ये स्टैट्स निकाल के देंगे कि मिसाल के तौर पे 25 फ्लाईओवर हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और कराची में, अगर 25 अंडरपास हैं कराची में, 25 फ्लाईओवर हैं, तो ये आपको एक किसी अंडरपास की पिक्चर दिखा के और वहीं से घूम के कहेंगे कि देखिए एग्जैक्टली अभी पिछले दिनों कल की वीडियो है, सईद गनी साहब, वो शहीद मिल्लत पे जो अंडरपास है उस पे घूम रहे हैं। आप भाई आप निकलें सुरजानी जाएं, आप नागन चुरंगी जाएं, नागन चुरंगी का सबसे बुरा हाल है इस वक्त, और बाकी भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग नहीं है उस सिटी की, हत्ता कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, फिर भी उसको उस हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन नहीं किया हुआ। बहरहाल जो होना था तो वो तो हो चुका है, ये ठीक होगा कैसे? देखें, ये ठीक अब जो है वो जैसे हर दौर में और हर मुसीबत के टाइम पे पाक आर्मी ने आकर जो है ना इस शहर की या इस मुल्क के लोगों की मुसीबत के तौर पे वही आकर निकालते हैं। कहीं सैलाब आ जाए, कहीं जलजला आ जाए, तो पाक आर्मी के ही जवान जाते हैं, वही जाकर जो है वो उनको रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि कराची में तो कोई रेस्क्यू का इदारा ही नहीं है, कोई रेस्क्यू की टीम ही नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी को आना पड़ता है। अभी भी चीफ ऑफ आर्मी ने जो है वो कोर कमांडर साहब को जो है वो ऑर्डर्स दिए हैं कि जी आप फौरी तौर पे टीम्स निकालें, और इस वक्त अगर शहर में कोई काम रहा है तो वो पुलिस के जवान कर रहे हैं, पाक आर्मी के जवान कर रहे हैं, या जो रिफाई इदारे हैं हमारे, या फलाई इदारे हैं, जिसमें चीपा हो गया, जिसमें कुछ तंजीमें हो गई, दीनी तंजीमें हो गई, वो ही, या NGOs हो गई, वो इस वक्त अपनी मदद आपके तहत जो है वो शहर में जो लोग फंसे हुए हैं, महसूर हैं, उनको खाने पहुंचा रहे हैं, उनको एक सेफ मकाम पे लेके जा रहे हैं। कल जो है वो कायदाबाद मलीर का बंद टूटा, मलीर नदी जो है वो पूरी बह गई, जो है हाथ की तरफ से वहां से बंद टूटा। तो इस वक्त तो मतलब ये कि कई जगह पे तो 17 फुट पानी है, 16 फुट पानी है, ये 10 फुट पानी है। वो बच्चे जो 5 6 फुट के हैं या 4 फुट के, 3 फुट के, वो उनके माँ बाप उनको कहाँ लेके जाएंगे? वो तो बह गए हैं पानी में, गाड़ियां बह गई हैं। ये तो अब जो भी चीज है, आज हमारे BMG के कायद हमारे जनाब सराज कासिम तेरी भाई ने जो है वो
जैसे पहले उन्होंने एक डिमांड की थी कि एनडीए में फेडरल गवर्नमेंट इसको जो है वो आकर हैंडल करे और फेडरल गवर्नमेंट इसको संभाले और इसको फौरी तौर पे इसके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोबारा से बिल्ड करे जैसे भी होगा। आपको मैं बताऊं इजहार, कराची की कोई बिजनेस मार्केट ऐसी नहीं बची जिसको जो तबाह नहीं हुई। नर्सरी की फर्नीचर मार्केट में इस वक्त भी 7 फुट पानी है जो कि दीवारों से लग रहा है, छतों पे लगना शुरू हो गया है। फर्नीचर कहाँ जाएगा? वो तो सारा कल बह गया था, जो बचा कुचा था, जो स्टूल्स पे रख के थोड़ा सा ऊपर किया गया था, लोगों ने बचाया था, वो आज वो भी जो है वो उस पानी की और गटर के नालों की, नदियों की नजर में हो गया है। आरामबाग फर्नीचर मार्केट पूरी तबाह हो गई, बोल्टन मार्केट ऑलमोस्ट तबाह हो गई, हैदरी मार्केट में पानी बच गया है, बोल्टन ओल्ड सिटी एरिया, लालू खेत, आयशा मंजिल, कौन सा एरिया है? मैं क्या बताऊं, कौन से एरिया का जिक्र करूं? कोई शहर में कोई एरिया ही नहीं बचा जिसका मैं कहूं कि यार ये एरिया जो है वो बच गया है, इसमें पानी, इन बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को पानी नहीं मिला। ये जो कोई फहीम भाई एरिया नहीं छोटे छोटे बचा। अब डैम्स थे, इनकी क्या सिचुएशन है? सुना था हब डैम का भी बहुत ही देखें, तशवीशनाक हब सूरत डैम हाल के है जो इसकी भी। स्पेशल हब डैम जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। आज ओवरफ्लो। उसके जो स्पेशल गार्डर्स होते हैं वो खोल दिए गए हैं, तो हब डैम भी ओवरफ्लो हो गया, डैम सारे ओवरफ्लो हो गए। देखिए, बारिश तो अल्लाह की तरफ से एक रहमत है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक बारिश का जो है वो इतनी बारिश इस शहर को दी है। लेकिन कसूरवार जो है वो इस हुकूमत वक्त है जो कि जिन्होंने इसको ऑन नहीं किया, इसकी इसकी तैयारी नहीं की। देखें, गटर नालों की तैयारी, जब पता था कि स्पेल आ रहा है और बारिश का जो है ये बरसात बड़े खतरनाक स्पेल आ रही है, अप्रैल से इनको पता था कि बारिश इस दफा बहुत ज्यादा होनी है, तो इन्होंने उसको उस वक्त शुरू नहीं किया। अप्रैल मई तक तो इनको खत्म कर देना चाहिए था, नालों की सफाई को और दूसरे उसको। अब एनडीएमए ने आकर इसको काम करना शुरू किया है। देखें अब क्या होता है। बहरहाल तबाह तो हो चुका है पूरा शहर, अल्लाह ताला की मसलियत हैं, क्या कह सकते हैं। नहीं, यकीनन फ़हीम साहब, ये वाकई ही इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और इस पे जितने भी प्रोग्राम किए जाए कम है, क्योंकि जो हालात हैं, मैं हर चीज़ से बहुत वाकिफ़ हूँ। लेकिन मैं इस वक्त एक चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करूँगा एमक्यूएम की, कि जिस दौर में वहाँ था और एमक्यूएम जो है वो मुशर्रफ के साथ इनकी अलायंस था, जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त कराची के इतने बुरे हालात नहीं थे, बट इट्सल्फ बारिश बहुत हुई थी उस दौर में भी और इन्होंने उसको बहुत अच्छा देखें, टैकल किया था। मैं इनकी बाकी चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, जो इन्होंने इंक्रोचमेंट की है, जिस तरह से इन्होंने पार्क्स काट के बेचे हैं और जिस तरह से दहशतगर्दी में ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं, इसकी कोई एग्जांपल आपको हिस्ट्री में मिलती नहीं है। बट एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल ने इसको टेक ओवर किया हुआ था और ओन करके इनके लोगों ने उस वक्त सारी चीज़ें की हुई थी, वो वाकई जो है वो काबिल दीद थी। अब होप ही कर सकते हैं कि ये हालात कुछ बेहतर हों, वरना उम्मीद नहीं है। और मुझे यकीनन पता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भी आके इस वक्त बात नहीं करेगा किसी भी स्क्रीन पे, और पीटीआई वाले इस वक्त सारे मेन स्ट्रीम के जो मीडिया चैनल्स हैं उसमें बिजी हैं, क्योंकि उनको मौका मिला हुआ है और अपोजिशन इस वक्त जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। जाते जाते मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन करूँगा और आपसे पूछने की कि जो है वो करूँगा कि आप वहाँ एक्चुअल मौजूद हैं, लग क्या रहा है, बारिश का ये स्पेल ख़त्म हो चुके हैं या ये मज़ीद आने वाले दिनों में होंगे? और अगर होते हैं, कोई तैयारी है अभी, या जो रह गए हैं अब फ्लैट्स वहाँ पे, क्योंकि घर तो बह चुके हैं, बह तो नहीं, खैर भर चुके हैं पानी से, फ्लैट्स वाले ही इस वक्त सेव हैं सारे वहाँ पे, तो उनकी क्या पोजीशन रहेगी आने वाले वक्त में? देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले आपको एक सवाल का जो आप अभी बता रहे थे। देखिए, मैं एमक्यूएम अगेंस्ट बात नहीं कर रहा कि एमक्यूएम ने काम नहीं किया या मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया था। दौर एक काम वक्त के साथ हुए हैं, लेकिन ये जो 10 साल गुजरे हैं, इन 10 सालों में कराची में ईंट किसी जगह पे नहीं लगी डेवलपमेंट की मद में, फहीम भाई, या हुआ ही यही किसी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एमक्यूएम ने को उस दौर सेट में करने मिलकर की काम कोशिश किया था, तो वो किसी ने पीपल्स नहीं पार्टी ने की। कंटिन्यू नहीं किया, उसको ओन नहीं किया। अगर वो ओन कर लेते तो शायद कंटिन्यू उससे बेहतर हालात होते। हो सकते थे अगर और अगर ये ये सेम सिचुएशन है, इंक्रोच सॉरी मैं हो आपकी बात काट जाता। रहा हूँ, जब नेमतुल्ला खान थे उस वक्त एक्सक्यूज उससे मी। ज़्यादा काम एमक्यूएम ने बढ़ के करके किया था। अगर आपको वो चीज़ याद हो
तो नेमतुल्ला खान के दौर में भी काम हुए थे और वो बंदा भी आपको रोडों पे दिखता था पूरा बाकायदा। मैं इसका बिल्कुल गवाह हूँ। लेकिन उसके बाद जब एमकेएम आई तो उन्होंने उसका रिकॉर्ड तोड़ा। जो इस शहर को ऑन करेगा वो आपको रोड पे भी दिखेगा, वो इस शहर को बनाने की भी कोशिश करेगा। जो इस शहर को ऑन नहीं करेगा वो रिश्वत लेकर के की जो लैंड है, जो गवर्नमेंट की लैंड है, उसको भी बेचेगा, उस पे इंक्रोचमेंट भी करेगा, वो यहाँ से माल बनाएगा। उसका मकसद ही माल बनाने का। इस वक्त आपके जो चैनल पे लोग नहीं आ रहे हैं या टीवी पे इस वक्त बयान आपको या पब्लिक को ओवरसीज को फेस नहीं कर सकते ये, क्योंकि ओवरसीज तो इन पे बड़ा सबके ऊपर बड़ा एतमाद करते हैं ना कि भाई लोग चल रहे हैं, लेकिन करंट वैल्यू जब पोजीशन सामने आती है या कोई अगर इनके सामने बात करने वाला बैठता है तो ये भाग जाते हैं, क्योंकि इन ये रियल फैक्ट को फेस कर ही नहीं सकते, रियलिटी को फेस कर ही नहीं सकते। जो बात आप कर रहे हैं कि ये कि आने वाली क्या है, कल वजीर आला सिंध ने जो है वो आम तातील का ऐलान किया है। कल जो है वो सूबा बंद रहेगा, कराची बंद रहेगा। कल रात को 12 बजे तक ये बारिश जो है वो वैसे भी जारी रहेगी। उसके बाद एक और नया स्पेल जो है वो उसकी भी फोरकास्ट है कि वो अगले चंद दिनों में 2-3 दिन के बाद फिर आएगा। तो जो घर बच गए हैं, जो घर अभी जो कच्ची आबादियों के घर थे, जिनके पास टीन की चादरें थी, जिनके पास ऊपर छत नहीं थी, जिनके ऊपर लोग सीढ़ी कर अपने आप को बचा सकते या बैठ सकते थे, वो तो चले गए हैं। जो बचे हुए हैं, जो घर बचे हुए हैं जिनमें पानी नहीं आया, अब चूंकि नाले जो है वो साफ तो नहीं हुए ना, अभी तो नालों में नाले भरे हुए हैं। अब जब अगर इससे तेज कोई होती है तो जो बचे हुए एरियाज हैं वो भी बह जाएंगे इसी तरीके से, क्योंकि अब देखें फौज आ गई है और वो काम कर रही है। हमारे बीएमजी के चेयरमैन और जनाब कराची चैम्बर के हमारे साबका प्रेसिडेंट सराज कासिम तेली साहब ने पहले भी वजीर आजम से एक दरख्वास्त की थी कि कराची को फिल-4 जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करके इसको फौज के हवाले करके फौज की निगरानी में सिंध हुकूमत मिलकर और बाकी इदारे मिलकर जो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करें। इसकी जो चीजें इसमें खराब हो गई हैं, नालों की सफाई ये है उसको करें। हम उनकी आवाज पे लेकिन ये फौज का काम तो नहीं है ना कि उनसे अब आप नाले साफ करवाएंगे, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये तो जो एक हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो आवाम के नुमाइंदे यही काम करें, आप फौज से ये क्या काम करवाएंगे? उनको नालों में भेज के उनसे नाले साफ करवाएंगे आप? अब फौज हमेशा हर मुसीबत में आपकी फौज ही खड़ी होती है। देखें फौज खुद नहीं करेगी, डेफिनेटली फौज की निगरानी में काम सही होते हैं। फौज नहीं करती, फौज थोड़ी करेगी, फौज करवाएगी। फौज का लेकिन ये काम नहीं है कि वो सिविलियन से काम करवाए या देखें फौज के काम नहीं है, अब फौज के काम ही है फौज। लेकिन जो जब मुल्क के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, किसी शहर पे आएगा तो डेफिनेटली इमरजेंसी सिचुएशंस में ऑफ कोर्स मदद करती है। आखिरी उम्मीद फौज ही रह जाती है ना। तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए तो कह रहे हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हुकूमत और इदारे डिपार्टमेंट जो है वो फेल हो गए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। नजर आ रहा है सारा आज की जो सूरत हाल है, बिल्कुल वो इस बात साफ आईना है पिछले 10 साल की कारकर्दगी, जो आपकी परफॉर्मेंस है पिछले 10 साल की। आपकी 10 साल में जो आपने इस शहर का जो हाल किया है वो नजर आ रहा है। और ये कचरा और गंदगी के लिए ये तो पिछले 2 साल से रो रहे हैं। इंक्रोचमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट कई दफा ऑर्डर दे चुका है आपको। आप जातियात पे जिनसे आपकी दुश्मनियां हैं, तो जिनके साथ आपकी नहीं बनती, उनके घर भी आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत तोड़ देते हैं, जबकि वो इनलीगल होते भी नहीं है। तो ये तो आपने बनाया हुआ है। और दूसरी बात ये आज जितने भी सिटी गवर्नमेंट के मुलाजिमीन है, आपने जमादारों की MBA और जो है वो ग्रेजुएट लड़कों को पोस्ट किया हुआ है, तो सफाइयां कौन करेगा? अगर सिटी गवर्नमेंट में आज रजिस्टर उठा के देख ले तो आपको जमादार और जो जमादार की पोस्ट के ऊपर, मालियों की पोस्ट के ऊपर, ड्राइवरों की पोस्ट के ऊपर आपको तमाम कराची का ये पढ़ा लिखा तबका, पढ़ा लिखा लड़का ही मिलेगा। ये और को जमादार कहाँ से आएंगे? जब वो काम नहीं करेंगे तो सफाइयां कहाँ से होंगी? आज आप किसी भी एरिया में उठा के देख लें कि कौन कचरा उठाता है, कौन सा पार्क डेवलप हुआ है, कौन सी गली में रोड डले हुए, कौन सी गली में कचरे उठे हुए, कौन सा एरिया रोड ऐसा है जिसकी सफाई डेली के बेस पे होती है?
कोई जगह नहीं है ये सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो ऊपर से लेके नीचे तक का जो सिस्टम है सारा करप्टेड है, पूरा और इस सिस्टम खराब हुआ हुआ है। पूरे सिचुएशन को और पूरे कराची को ख़राब करने में किसी का कोई हाथ नहीं है सिवाय कराची वालों के। और मैं कराची वालों का नहीं कहूँगा, स्पेशली जो सिंध गवर्नमेंट है ये उसका इसमें रोल है, क्योंकि पंजाब ने आके कुछ नहीं किया वहाँ पे, ये सिंध की गवर्नमेंट ही है। और ये आपको आईना दिखाती है पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस का, कि आपने पिछले 10 साल इस मुल्क में, इस शहर में और इस शहर के साथ क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम खान साहब, शो में हमारे मैं साथ शामिल थे हुकूमत के जी। साथ मैं हुकूमत के साथ एक चीज और भी कहता जाऊंगा जी इजहार। जी इसमें जहां हुकूमत कसूरवार है ना, उसमें जो आवाम है वो भी कसूरवार है, हम सब कसूरवार हैं, क्योंकि हमने इस शहर को, अपने घर को, अपनी गली को ऑन ही नहीं किया। कचरा कोई पंजाब से तो नहीं आया था, नाले कोई पंजाब से लाकर तो नहीं भरे गए। कचरा मेरे और आपके और इस शहर मेरे पड़ोसी का ही है ना। ये नहीं, लेकिन कचरा फ़हीम मैं भाई ही आप फेंकता बिल्कुल हूँ सही कचरा कह रहे हैं, कुंडी में लेकिन मैं जाके। आपको ये बताता चलूँ कि अगर एक हमने मोहल्ले ऑन नहीं में किया 10 शहर घर को। हैं तो आप यकीन करें उसमें से 6 सही होते हैं। जो 6 ख्याल अगर करते वो हैं उसको 6 वोट में भी से करते हैं, लेकिन बस वो 4 जो है ना उनकी वजह से ये सारा गेम ख़राब होता है। मतलब तो उम्मीद करेंगे कि जो 4 हैं ये भी जो है वो अपने आप को इस तरह से करें कि उस गली को ओन करें। और अगर हम इंडिविजुअल बेस पे अपनी अपनी गलियां ही सिर्फ ओन कर लें तो बाकी का एग्जैक्टली मेरा ख्याल है फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी। तो बस ये शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है। ये शहर मुसीबत के टाइम पे, इस पूरी दुनिया में कहीं मुसीबत होती है तो इस शहर में लोग खड़े हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। जलजला कश्मीर में आता है, खड़े इस शहर के लोग होते हैं। हालात फलस्तीन के होते हैं, खड़े इस शहर के लोग होते हैं। ये शहर तो दुनिया को, ये शहर तो पालता है पाकिस्तान को पूरे। बस फिर भी पता इस नहीं शहर क्यों के लिए इस पे जो है वो शफकत नहीं है हमारी जो एक्टिंग पार्टी है। सो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे कि ये थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा पैसा लगाना शुरू कर दें कि जिससे आपकी जो लगेगा है जी वो जो इंशाल्लाह ताला। बेसिक आप नीड्स है वो पूरी देखेंगे, हों। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ये इसके पीछे भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत है इंशाल्लाह। ये अब जब ये बनेगा, नए सिरे से बनेगा ये शहर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से डेवलप होगा और एक जो शहर जिसको कहते हैं ना, ये उसी तरह से अपनी जगह अल्लाह ताला पे आए। सबकी रोशनियों का मुश्किल शहर आसान करे। इस कराची, वक्त यकीनन पाकिस्तान जो है रोशनियों का टफ, शहर कराची, तिजारत का शहर कराची इंशाल्लाह वापस अपने पे इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह और बड़ी बिल्कुल हमारी जल्दी दुआ आएगा। है। इस वक्त सब पे मुश्किल टाइम है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में। अल्लाह ताला सबकी जो है वो मुश्किल आसान करें। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम खान प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।